मालवा के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रूपपुर। रूपपुर अपनी हरी भरी खेतों और शांत जीवन शैली के लिए जाना जाता था। लेकिन गांव के बाहरी छोर पर एक ऊंची पहाड़ी पर एक पुरानी और भयानक हवेली खड़ी थी जिसे गांव वाले वीरगढ़ महल कहते थे। वीरगढ़ महल सदियों पुराना था और उसके बारे में अनगिनत डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि महल में साए रहते थे, भटकती आत्माएं जिन्हें कभी शांति नहीं मिली। गांव के लोग सूरज ढलते ही उस ओर जाने से डरते थे। वो मानते थे कि महल में एक भयानक भूत का वास है जो किसी भी राहगीर को नहीं छोड़ता। उसी गांव में एक छोटा सा खुशहाल परिवार रहता था। 15 साल की नैना और उसका बड़ा भाई आर्यन, जो शहर में कॉलेज में पढ़ता था और छुट्टियों में घर आता था। उनका अटूट प्रेम गांव में एक मिसाल था। नैना हर साल कार्तिक माह में आने वाले भाई दूज के त्योहार का बेसब्री से इंतजार करती थी, क्योंकि वो दिन सिर्फ उनके बंधन का था। इस साल भी भाई दूज नजदीक था। आर्यन अपनी छुट्टियां मनाकर घर आया हुआ था। नैना सुबह से ही त्योहार की तैयारियों में जुटी थी। उसने आंगन में रंगोली बनाई, माँ के साथ मिलकर तरह तरह के पकवान बनाए और पूजा की थाली सजाई। उसका मन उत्साह से भरा था। शाम को आर्यन ने नैना से कहा, नैना, कल भाई दूज है और मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना खाने और तिलक लगवाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। लेकिन सुनो, मुझे आज रात एक ज़रूरी किताब लेने के लिए शहर जाना पड़ेगा। मेरे दोस्त का फ़ोन आया था, वो किताब सिर्फ आज ही मिल पाएगी। सुबह पहली बस से लौट आऊंगा, वादा रहा। नैना का चेहरा उतर गया। लेकिन भैया, आज रात को और कल सुबह क्या तुम समय पर आ पाओगे? आर्यन ने मुस्कुराकर उसके गाल थपथपाए। जरूर आऊंगा मेरी प्यारी बहन, तुम चिंता मत करो। मैं रात की बस पकड़ूंगा और सुबह सूरज उगने से पहले वापस आ जाऊंगा। नैना ने भारी मन से सहमति दी। आर्यन ने माँ का आशीर्वाद लिया और अपना छोटा सा बैग लेकर निकल पड़ा। रात के 10 बज चुके थे। रूपपुर से शहर जाने का एक ही रास्ता था जो गांव के मुख्य मार्ग से होकर गुजरता था। लेकिन जल्दी पहुंचने के लिए एक छोटा गुप्त रास्ता भी था जो वीरगढ़ महल के पीछे से होकर निकलता था। ये रास्ता खतरनाक था, लेकिन कम समय लेता था। आर्यन को याद आया कि अगर वो उस छोटे रास्ते से जाए तो उसे रात की आखिरी बस मिलने में आसानी होगी। उसने एक पल सोचा, वीरगढ़ महल बस कुछ कदम की दूरी है, मुझे जल्दी करनी होगी। वीरता से भरा आर्यन, जो भूतों में यकीन नहीं रखता था, वो जैसे ही वीरगढ़ महल की परछाई के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। चांद बादलों के पीछे छिप गया और रास्ते पर अंधेरा छा गया। हवेली की टूटी हुई खिड़कियां डरावनी आंखों की तरह दिख रही थीं। आर्यन ने अपनी चाल तेज कर दी। अचानक एक ठंडी कांपती हुई आवाज ने उसे रोका। रुक जाओ युवक! आर्यन ठिठक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की बालकनी में एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। वो एक जवान औरत थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें गहरी खाली थीं। तुम कौन हो? आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। आकृति हवा में तैरती हुई उसके पास आई। मैं लावण्या हूँ, इस महल की दुखियारी रानी। मैं एक भटकती हुई आत्मा हूँ जिसे मेरे ही भाई ने धोखा दिया और मेरा जीवन छीन लिया। मैं यहाँ वर्षों से शांति की तलाश में भटक रही हूँ। लावण्या का चेहरा दुख और क्रोध से भरा हुआ था। तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? आर्यन ने कांपते हुए जवाब दिया। मैं अपने शहर जा रहा हूँ। कल भाई दूज है, मुझे सुबह तक वापस लौटना है। मेरी बहन नैना मेरा इंतजार कर रही है। लावण्या का चेहरा एक पल के लिए शांत हुआ। उसकी खाली आंखों में एक चमक आई। भाई दूज, भाई और बहन के प्रेम का त्योहार। ये कैसा प्रेम है जो मृत्यु के डर को भी छोटा कर देता है? ये अटूट प्रेम है, आर्यन ने कहा। एक बहन का प्यार ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी ढाल है। लावण्या की आंखों से अचानक आंसू की बूंदें टपकीं, जो हवा में ही भाप बनकर उड़ गईं। मुझे भी एक भाई था, लेकिन वो प्रेम, वो पवित्र नहीं था। उसने मुझे... वो अचानक रुक गई और आर्यन की तरफ देखकर बोली, तुम मुझे जाने नहीं दे सकती युवक। जिसने भी इस महल के साए में कदम रखा है, वो वापस नहीं गया। आर्यन डर से कांप रहा था, लेकिन नैना का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। बहन नैना, उसने धीरे से कहा। लावण्या उसकी ओर लपकी। आर्यन ने आंखें बंद कर ली।
लेकिन अचानक लावण्या चीख मारकर हवा में रुक गई। तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? आर्यन ने धीरे से आंखें खोली। उसने देखा कि उसके माथे पर, जहां नैना ने कुछ दिन पहले एक छोटा सा काजल का टीका लगाया था, वहां एक हल्की सी सुनहरी रोशनी चमक रही थी। ये क्या है? आर्यन ने पूछा। लावण्या डरकर पीछे हटी। ये किसी बहन के शुद्ध प्रेम की शक्ति है। ये किसी भाई दूज के तिलक की शक्ति जैसा है। ये मुझे तुम्हारे पास आने से रोक रही है। आर्यन को याद आया कि ये वही टीका था जो नैना हर यात्रा से पहले उसके माथे पर चुपके से लगा देती थी, ये कहकर कि ये सारी बुरी शक्तियों से उसकी रक्षा करेगा। तुम इस शुद्ध प्रेम के सामने नहीं टिक सकती लावण्या, आर्यन ने आवाज में विश्वास भरकर कहा। भाई दूज का त्योहार सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक बहन का अटूट आशीर्वाद है जो मृत्यु के देवता यमराज को भी अपने भाई से दूर रखता है। लावण्या का साया धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। उसकी आंखें अब क्रोधित नहीं बल्कि शांत थीं। प्रेम, शुद्ध प्रेम, उसने फुसफुसाया। शायद मुझे भी यही चाहिए था, एक सच्चा आशीर्वाद। आर्यन ने हिम्मत करके कहा। लावण्या, तुम भटक रही हो। अगर तुम सच्चे मन से अपने भाई को माफ कर दो और इस शुद्ध रिश्ते को अपनाओ तो शायद तुम्हें शांति मिल जाए। लावण्या का साया हवा में घुल गया और हवा में सिर्फ एक ठंडी फुसफुसाहट रह गई। जाओ युवक, अपने प्रेम के पास जाओ, भाई दूज का बंधन अमर रहे। आर्यन ने तुरंत अपनी चाल तेज कर दी। जब सूरज अपनी सुनहरी किरणें गांव पर बिखेर रहा था, तब आर्यन घर पहुंचा। नैना दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। भैया, वो दौड़कर उससे लिपट गई। आर्यन ने राहत की सांस ली। मैं आ गया मेरी प्यारी बहन, वादा पूरा किया। नैना ने उसे प्यार से डांटा। तुम कहाँ थे? मैं कितनी चिंतित थी। मेरे पास आओ जल्दी से। नैना ने विधिपूर्वक आर्यन का तिलक किया, उसके हाथ में नारियल दिया और अपने हाथों से बनी मिठाई खिलाई। आर्यन ने देखा कि जब नैना ने तिलक लगाया तो उसके माथे पर वही सुनहरी चमक आई जो उसने पिछली रात देखी थी। उसने चुपके से नैना को एक सुंदर उपहार दिया और उसे गले लगा लिया।